और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और साथ ही ये भी खबर मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक ये बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। तो दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक ये बैठक होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे और ऐसी संभावनाएं भी हैं कि अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे सामने आने उससे पहले बीजेपी की ये बड़ी बैठक, आगे दूसरे राज्यों के भी चुनाव हैं, दिल्ली का चुनाव है, बिहार का चुनाव है और आंतरिक संगठन चुनाव को लेकर भी ये बैठक बीजेपी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। तो अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। सभी राज्यों के पदाधिकारी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है। तो कई मायनों में यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। दोपहर 1 बजे से शुरू होगी ये बैठक, जो कि शाम 7 बजे तक चलेगी, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। और दिल्ली से लाइव जुड़ गए मेरे सहयोगी कुमार गौरव, इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि अभी राज्यों के नतीजे आने हैं। कल महाराष्ट्र, झारखंड, आगे दिल्ली, बिहार भी चुनाव की ओर देख ही रहे हैं हम, और उससे पहले ये बैठक आंतरिक संगठन के तौर पर भी कहा जा रहा है बेहद अहम है। देखिए, बिल्कुल संगठन चुनाव के दृष्टिकोण से यह बैठक काफ़ी अहम है, क्योंकि इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद होंगे, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री और साथ ही चुनाव अधिकारी जो राष्ट्रीय हैं और सभी प्रदेशों के चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी जो हैं वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य तौर पर ये एक वर्कशॉप है जो कि पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तरफ लेकर जाएगा। इसमें समझाया जाएगा, चूंकि बीजेपी में ये नियम है कि कम से कम 51% राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद ही, राज्यों का संगठन बन जाने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और बाकी विधानसभा चुनाव की वजह से कुछ राज्यों में इस कार्य में देरी हुई है। वैसे कई राज्यों में 50% से थोड़े से कम राज्यों में अभी तक संगठन का चुनाव जो है वो पूर्ण हो चुका है। तो आज की बैठक जो 6 घंटे तक चलेगी, जेपी नड्डा के नेतृत्व में बुलाई गई है। अमित शाह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मोटे तौर पर एक रास्ता आप धीरे धीरे एक क्लैरिटी की तरफ ले जाएगी कि 30 दिसंबर तक सभी राज्यों के संगठन के चुनाव पूर्ण हो जाएं, ताकि अगले 15 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी की जाए और खरमास यानी 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। मानकर ये चला जा रहा है, एक जो टारगेट है पार्टी का वो ये है कि दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हो वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। तो इसी दिशा में आज ये बैठक है, संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक है। और हाँ, जहां तक आपने चुनावों की बात कही, बिल्कुल कल परिणाम आने हैं दोनों राज्यों में और बाकी देश के कई राज्यों में उपचुनाव हुए थे वहां के, उसे लेकर कल संगठन महामंत्रियों की बैठक हुई थी, महासचिवों की बैठक हुई थी, उसमें चर्चा की गई थी। उसमें जो ड्रॉबैक्स रहे, क्या फायदे के पॉइंट्स रहे, जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया, उन चीजों पर तमाम चर्चा हो चुकी है। बाकी चुनाव परिणाम के बाद तो ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है चुनावों की दृष्टि से भी, और अगला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा, उस मायने में भी ये बैठक दशा और दिशा तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।